जादुई 8 परियां। बहुत दौर पहाड़ों के पीछे, जहां दिन की रोशनी कौस कुज़ह में तहलील हो जाती और रात चांदनी में नहाती, एक छिपी हुई वादी थी जिसका नाम था मोहब्बत नगर। इस वादी को आम इंसानों की निगाह न छू सकती थी, क्योंकि वहां 8 ऐसी जादुई परियां रहती थीं जिनकी दुनिया सिर्फ नेकी, सच्चाई और मोहब्बत के जज्बे पर कायम थी। ये परियां दुनिया की किसी शहजादी से कम हसीन न थीं, लेकिन उनकी असल खूबसूरती इनके दिलों में छिपी मोहब्बत, रहीम, कुर्बानी और खिदमत थी। वो ज़मीन पर छिपी रोशनी की किरणें थीं, जो सिर्फ इन लोगों को नज़र आती थीं जो सच बोलते, मदद करते और दूसरों के दर्द को अपना समझते। उनका वजूद जादू से भरपूर था, मगर इनका जादू ताकत नहीं, एहसास था। पहली परी का नाम गलाबोशा था। वो गुलाब के बागात में रहती और उसके इगाए गुलाब मोहब्बत, सुकून और शफा देते थे। अगर कोई शख्स नेक नीयत से गुलाब हुए तो वो इसकी पत्तियां खींचेगा, तोड़ता तो वो खुशबू से भर जाता। लेकिन अगर कोई लालच या नफरत से करीब आता तो गुलाब फौरन मरझा जाता। गिलाबूशा के लिए हर फूल एक दिल था, और वो सिर्फ इन दिलों को चुनती जो सच्चे होते। जलप्रिया दूसरी परी थी, पानी की मुहाफिज। वो नदियां, चश्मे और बारिशों की रूह थी। जब कहीं कहत होता, वो चुपके से बादलों को कहती कि बरस जाओ। इसकी मौजूदगी से पानी शफाफ होता और जिंदगी बख्श बन जाता। वो खामोश रहती, लेकिन उसकी नरमी हर प्यासे दिल में ताजगी भर देती। जलपरिया की आंखों में वो गहराई थी जो सिर्फ समंदर को नसीब होती है। तीसरी परी फल्लाहना मेहनत किशों की दोस्त थी। वो किसानों, मजदूरों और इन सब के लिए एक नामत थी जो थककर भी मुस्कुराते हैं जब जमीन फसल न देती। फल्लाहना रात को आकर जमीन है मैं जादू भर देती। सुबह को सब्जियां अकतें, गंदम लहराती और जमीन से शक्करगुजारी की खुशबू आती। वो जानवरों से भी मोहब्बत करती, खास तौर पर इनसे जो इंसानों के रहम पर जिंदा रहते। चौथी परी हैवानोरा थी, जो जंगल के हर जानवर की जबान जानती थी। जब कोई परिंदा जख्मी होता या कोई बकरी खो जाती, वो फौरन वहां पहुंच जाती। जानवर इसकी आगोश में सुकून पाते, जैसे बच्चा माँ के सीने से लगता है। वो जंगल की माँ कहलाती थी, और उसके कदमों के निशान जहां पड़ते, वहां हर चीज महफूज हो जाती। इसकी मौजूदगी से जंगल में अमन होता। पांचवें परी का नाम शजरीना था। वो दरख्तों, पौधों और जंगल की रूह थी। वो हर इस दरख्त के साथ बातें करती जो सदियों से खामोश खड़ा था। शजरीना हुआ को नरमी देती और हवा हर जगह फैल जाती। झोंकों में खुशबू घुलती। अगर कोई दरख्त काटे बगैर इससे साया लेता तो वो शक्र गुजारी के तौर पर फूलों की बारिश कर देती। वो फितरत की मुहाफिज थी और जंगल इसका दिल था। छठी परी दिलरीना थी, जो रिश्तों की जादूगर कहलाती। वो माँ और बेटे, बहनों, दोस्तों या मियाँ बीवी के दरमियान पैदा होने वाली दूरियों को ख़त्म करने आती। इसकी एक खुशबू नाराज दिल को नर्म कर देती। जब कोई दिल टूटता, वो खामोशी से वहां पहुंचती और आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल देती। मोहब्बत इसकी ज़बान और मियाफ़ी इसकी ताकत थी, जो हर दिल में घर कर जाती। सातवीं परी वफ़ाइल थी, जिसका काम बच्चों की टौटी दोस्तियों को जोड़ना था। एक बार जब एक बच्चे की 6 दोस्तियां टूट गईं, वो आई और सबको ऐसी कहानी सुनाई जिसने सबके दिल एक कर दिए। वो बच्चों को सच, माफ़ी और कुर्बानी सिखाती। वफ़ाइल का जादू अल्फाज में नहीं, दिलों में बसा होता था। एक ऐसा जादू जो सिर्फ बचपन समझ सकता है। आठवें और सबसे मनफरद परी अनमोली थी। वो लोगों को वो तोहफे देती थी जिनकी कोई कीमत नहीं थी, जैसे एक हंसी की घंटी, एक कलम जो ख्वाब लिखता, या ऐसा चिराग जो अंधेरे दिल में रोशनी भरता। वो तोहफे सिर्फ उनको देती जिनके दिल सच्चे होते और जिन्होंने कभी किसी के लिए बेलौस कुछ किया होता। इन मूली के तोहफे छोटे नजर आते, मगर इनका असर जिंदगी भर होता रहता। ये 8 परियां दुनिया से छिपी हुई थीं, मगर इनके उसरात हर इस जगह मौजूद थे जहां मोहब्बत, नेकी, कुर्बानी और सच बसता था। एक दिन इन्होंने एक बच्चे नौमान को चुना, जिसका दिल इतना साफ था कि परियों की रोशनी ने खुद उसे ढूंढ लिया। नौमान ने इनसे मुलाकात की और फिर मोहब्बत नगर का पहला इंसानी मुहाफिज बन गया। वो इंसान जो परियों के जादू को दुनिया में फैलाता।